गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो आर्टिकल 19 से 22 से पढ़ने से पहले हम एक बार आर्टिकल जो अब तक पहले वाले लेक्चर में हो चुके हैं हम उनको देख लेते हैं। पहले है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो अगर उसको शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं तो नीचे मैंने दे रखा है जैसे समस्त शोध संस्कृति के उपचार। तो सम में आएगा समानता का अधिकार, सत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट शोषण, शोध, शोध में शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देन संस्कृति, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। और नेक्स्ट है उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक तरीके से इसमें शॉर्ट ट्रिक है सबको याद करने की। नेक्स्ट ये सेम, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। सम्मत शोध, संस्कृति के उपचार, ये 6 फंडामेंटल राइट्स इसमें क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 अधिकार होते थे। राइट टू प्रॉपर्टी में एक अधिकार रहता था जो आर्टिकल अब 300A में शामिल कर दिया गया है। तो उस जो 44th अमेंडमेंट हुई 1978 में, उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है और अब 7 के जगह 6 ही रह गए हैं। तो पहला है इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू कोई स्पीच मतलब एक्सप्रेशन की आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है। पीसफुल, कहीं भी असेंबली कहीं भी इकट्ठा हो सकता है लेकिन आर्म्स नहीं होना चाहिए उस टाइम, विदाउट आर्म्स। एसोसिएशन यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं और इंडिया में पूरी टेरिटरी इंडिया में कहीं भी घूम सकता है। नेक्स्ट रिसाइड, कहीं भी सेटल हो सकता है, कहीं भी जा सकता है कंट्री में। नेक्स्ट कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड या बिजनेस या ऑक्यूपेशन कर सकता है। हिंदी में देखेंगे तो फर्स्ट भाषण एंड अभिव्यक्ति का अधिकार, इससे प्रेस की स्वतंत्रता भी है। शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ समिति का गठन, देश में अबाध विचरण या संचरण की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी बसने की अधिकार, व्यवसाय और आजीविका अधिकार। अगर इसको शॉर्ट टर्म में याद करेंगे तो याद कर से बोस संघ आया वह बस व्यापार किया। तो बोस में जाएगा बो बोलने की, से सभा या यूनियन बनाने की, मतलब शांतिपूर्ण सभा में इकट्ठा होने। संघ, संघ मतलब संघ का मतलब यूनियन और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी संघ। आया मतलब आने जाने की, बस मतलब बसने कहीं भी रहने की, और व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक दे रखी है ये याद करने की, जो 6 की 6। नेक्स्ट अगर इसको एक एक करके पढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें क्या है, कोई भी आदमी अपने जो विचार या व्यक्ति अपने व्यक्त कर सकता है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। और इसमें प्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और इसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, जो हमारी प्रेस है उसमें इसी अनुच्छेद के अनुसार है प्रेस की स्वतंत्रता भी। और ये अनुच्छेद 12 अक्टूबर, जो आरटीआई एक्ट जो लागू किया था वो 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था इसमें सेम। नेक्स्ट कोई भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी है उसको अधिकार जान सकते हैं। कहीं कोई गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसका जानने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, कोई आदमी अगर चुप रह सकता है और उसको मतलब जबरदस्ती बोलने बुलवाया नहीं जा सकता, तो ये भी इसमें स्वतंत्रता दी गई है। कहीं भी अपने आप को धरना दे सकता है लेकिन कहीं अपने आप को स्ट्राइक नहीं कर सकता। राइट टू स्ट्राइक नहीं, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है लेकिन धरना देने का अधिकार है, यही दे रखा है। और जो इसमें कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। रिस्ट्रिक्शन ऐसी हैं जो भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब कि जहां पे भारत की संप्रभुता, इंटीग्रिटी और भारत की कोई सिक्योरिटी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। अगर उसको बोलने में या उसके कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भारत की जो संप्रभुता है वो सेफ रहनी चाहिए।
नेक्स्ट इसमें जो फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली में मतलब कि कहीं भी इकट्ठे होने की विदाउट आर्म्स, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो सेक्शन 144 कहीं भी धारा 144 लगाई जाती है वो अंडर सीआरपीसी के अंडर आती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आती है, और मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाई जाती है कहीं भी उनको अगर ऐसा लगता है कि दंगा हो सकता है ऐसी जगह पे। या फिर एक धारा लगाई जाती है आईपीसी के अंडर 141 इंडियन पेनल कोड के अंदर, जैसे 5 या 5 से ज्यादा आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब जैसे जो ट्रेड यूनियन होती हैं, यूनियन बनाने का तो अधिकार है लेकिन यूनियन मतलब कि हड़ताल नहीं कर सकती, राइट टू स्ट्राइक नहीं है उनको। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है जो कहीं भी जाने की इंडिया में या इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जाने की, वो शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया में, एसटी के एरिया में नहीं जा सकता, क्योंकि उनका एक अपना कल्चर है, उनकी एक पहचान है, तो हम उसकी कल्चर को मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है। नेक्स्ट है उनकी एक लैंग्वेज है, कल्चर है, कस्टम है, मैनर्स है, इसलिए उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। और एक और है, एक एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति है या प्रोस्टिट्यूट है कोई, तो वो इंडिया में कहीं भी मतलब घूम नहीं सकते फ्रीली, उनको परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ये जो है फैल सकता है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के ऊपर इसका असर पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस मतलब इंडिया में कहीं भी रह सकता है, इंडिया में कहीं भी रह सकता है, लेकिन वो ऐसे एसटी के एरिया में, शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया में नहीं रह सकता जहाँ पे उनके कल्चर या मैनर्स या उनके जो लैंग्वेज है या कस्टम है उनके ऊपर इफेक्ट पड़े, तो उनके एसटी के एरिया में रह सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में सेंटिनल्स जो रहते हैं ट्राइब्स हैं, उनके एरिया में नहीं घूम सकते हम, वहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब जहाँ पे आदमी अपना कोई भी व्यवसाय कर सकता है या ट्रेड कर सकता है, लेकिन बिजनेस या ट्रेड ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन की ट्रैफिकिंग, मतलब आदमियों की खरीद फरोख्त हो, या कोई ड्रग्स या एक्सप्लोसिव का लेन देन करे हो, ऐसे नहीं कर सकते, इसमें रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, इसमें